तो भाई पिछले 48 घंटों में बहुत कुछ हो चुका है एंड रोनाल्डो के उस वॉकआउट के बाद वॉक ऑफ के बाद सिनेरियो जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, बोथ फॉर यूनाइटेड, रोनाल्डो एंड एक्चुअली इस सब में फैन बेस भी इंक्लूड हो चुका है। अब देखो यहाँ पर यार ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। मेरा कुछ अलग पर्सपेक्टिव है, किसी और का कुछ अलग पर्सपेक्टिव होगा, आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ अलग पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन कल शाम से जो जितनी भी न्यूज सर्कुलेट हुई है रिगार्डिंग रोनाल्डो, रिगार्डिंग यूनाइटेड एंड स्पेशली एरिक टेन हैग, वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्योंकि कोई कह रहा है कि भाई रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे एरिक टेन हैग, रोनाल्डो ने मना कर दिया, वो वॉक ऑफ करके चले गए। उसके बाद कोई कह रहा है कि भाई रोनाल्डो को मौका नहीं मिल रहा था इसलिए वो वॉक ऑफ करके चले गए थे। इन केस जो भी कहानी थी, वॉक ऑफ करना वो रोनाल्डो के एंड पे गलत था। एंड ऑब्वियसली मैच में यूज ना करना और ईगो का जो क्लैश है बिटवीन द टू मेन मेंस एट द क्लब, वो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अभी देखो जितना भी सिनेरियो हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है, उस सब में आप किसी एक पर्टिकुलर की साइड ले ही नहीं सकते। अगर आप रोनाल्डो की पूरी पूरी साइड ले रहे हो तो वो भी गलत होगा, बिकॉज रोनाल्डो ने जिस तरीके से वॉकआउट किया उस मैच में वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। ऑल्सो एरिक टेन हैग ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है और डिसरिस्पेक्टफुल तो है ही है। क्योंकि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, यूनाइटेड और रोनाल्डो का रिलेशनशिप जो है वो इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि जो 20 साल की 21 साल की जो लेगेसी है, कहीं ना कहीं वो भी टार्निश कर रही है यूनाइटेड। और यूनाइटेड एज अ क्लब नहीं, ग्लेजर्स एज दी ओनर्स। क्योंकि देखो अब यहां पर ये सिनेरियो जो निकल कर आ रहा है कि रोनाल्डो इज डेस्परेट टू लीव इन जनवरी, यूनाइटेड आर डेस्परेट टू गेट रिड ऑफ रोनाल्डो। तो अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी तो पहली बात तो यह कि समर विंडो में क्यों नहीं जाने दिया, एंड दूसरी बात यह है कि इफ द टू पार्टीज आर सो डेस्परेट टू पार्ट वेज, तो फिर यहां तक खींचने की इस सिनेरियो को जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आपने समर विंडो में रोनाल्डो को जाने नहीं दिया? दूसरी चीज, क्यों आपने रोनाल्डो को मार्केट में खुद ही अवेलेबल नहीं करा दिया? क्योंकि अगर मैं एरिक टेन हैग की बात करूं, एरिक टेन हैग का न्यूकासल वाले गेम का रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट आया है परसों, उसमें उसने ये बोला है कि अगर रैशफोर्ड फिट होता तो रैशफोर्ड वुड हैव स्टार्टेड द गेम। तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं रोनाल्डो इज नॉट द प्लान ए, रोनाल्डो इज नाउ टर्न इनटू प्लान बी। क्योंकि इनिशियली जब टेनहैग आए थे तो सबको लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी प्लान ए, बट अल्टीमेटली वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। नाउ रोनाल्डो इज द प्लान बी एंड अदर प्लेयर्स आर इन्वॉल्व एज द प्लान ए। एंड रोनाल्डो द प्लेयर ही इज, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज ही हैज रीच्ड, आप उसको प्लान बी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ऑल्सो यहाँ पर जो क्लब का डिसीजन आया है दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ है जब एक प्लेयर ने कमांड करने की कोशिश की हो, मैनेजर से ऊपर बनने की कोशिश की हो। प्रीवियसली डेविड बेकहम डिड दैट, ट्राइड डूइंग दैट, यूनाइटेड गेट गॉट रिड ऑफ हिम। ऑल्सो आप अगर ध्यान दो तो रॉय कीन ने भी सेम चीज करने की कोशिश की थी, वेर ही स्टार्टेड कमांडिंग मोर अथॉरिटी इन द ड्रेसिंग रूम अहेड ऑफ सर एलेक्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्लब टर्मिनेटेड रॉय कीन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड गॉट रिड ऑफ हिम। तो अल्टीमेटली जो एक मैनेजर का रोल होता है वो कहीं ना कहीं एक, अगर उसमें पड़ रहा है, संकट में पड़ रहा है, तो क्लब को वो डिसीजन लेना पड़ता है जहां पर उसे मैनेजर का साथ देना पड़े। एट द सेम टाइम जिस तरीके से ये जो सिनेरियो है, पूरा ये जो सिचुएशन है ये हैंडल की गई है, ये और बेटर तरीके से हैंडल की जा सकती थी। एरिक टेन हैग के एंड से अगर रोनाल्डो को स्पर्स वाले मैच में यूज नहीं करना था तो ही कुड हैव मेड इट प्रिटी क्लियर एट हाफ टाइम कि रोनाल्डो अभी हम मोमेंटम में लग रहे हैं, अगर हम गोल स्कोर कर देंगे तो आई वोंट बी यूजिंग यू। और फिर अल्टीमेटली आपने उसको वार्म अप पे नहीं भेजना था, आपने उसको वार्म अप पे भेजा। देन इफ यू आर आस्किंग हिम टू कम अराउंड 80-85 मिनट, तो वो चीज कहीं ना कहीं रोनाल्डो के एंड पर जो उसको प्रेजेंट की जा रही थी वो डिसरिस्पेक्टफुल लगी है। और इसमें कहीं ना कहीं रोनाल्डो की गलती ये भी है कि गेम टाइम 5 मिनट मिल रहा है, आई नो वो रोनाल्डो है, उसको इतना आप गेम टाइम अगर दे रहे हो तो भाई वो सरासर नाइंसाफी है। बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज, द कमांड एंड द रिस्पेक्ट दैट ही हैज, या फिर नहीं दैट ही हैज नहीं, एक्चुअली दैट ही एक्चुअली डिमांड्स फ्रॉम अदर्स, ही नीड टू मेक श्योर कि लोग उसको हर एक डिसीजन के उसके बाद उसको रिस्पेक्ट दे। एंड कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन था उसका कि 5 मिनट के लिए अगर उतारोगे मैं नहीं खेलूंगा एंड आई जस्ट वॉक आउट,
तो वो चीज भी गलत थी। अब यहाँ पर पता है हो क्या रहा है कि यूनाइटेड ने अभी जो इसको वो किया है, ठीक है ना, चेल्सी वाले गेम से सस्पेंड। क्या रोनाल्डो की चेल्सी वाले गेम तक जितनी जर्सी सेल है वो रोक दी जाएगी? क्या ग्लेजर्स जो रेवेन्यू बना रहे हैं रोनाल्डो के नाम पर वो रोक दिया जाएगा? क्या यूनाइटेड जब तक रोनाल्डो है क्लब के अंदर, उसका अगर मतलब गेम प्लान में नहीं है वो एरिक टेन हैग के, तो क्या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज है, जितनी भी मर्चेंडाइज है, वो सेल होनी बंद हो जाएंगी? क्या नहीं होंगी? बिकॉज अल्टीमेटली रोनाल्डो ब्रिंग्स बिजनेस, रोनाल्डो ब्रिंग्स मनी, रोनाल्डो ब्रिंग्स एडवर्टाइजर्स। और वो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आप अप्रोच देखो अगर यूनाइटेड का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो किसी भी बात पर ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई नहीं, हम रोनाल्डो से रिलेटेड हर एक चीज भी स्टॉप कर देंगे अगर हम रोनाल्डो को टीम में यूज नहीं कर रहे। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारे ओनर्स हैं उनको पैसे से मतलब है, उनको ये नहीं मतलब है कि किस प्लेयर की कितनी बड़ी लेगेसी और किस प्लेयर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ऑल्सो अगर टेनहैग के प्लान में नहीं था रोनाल्डो, तो पहली बात यह है कि फोर्स क्यों किया गया रोनाल्डो को टेनहैग के ऊपर? दूसरी चीज, यहां पर जो इंटरव्यू आना था रोनाल्डो का 2 हफ्ते बाद, जब उन्होंने अगस्त में वो स्टेटमेंट दी थी, 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, एक्चुअली 2 महीने हो चुके हैं पूरे पूरे, अभी तक उस इंटरव्यू की कहीं हुआ धुआं नहीं है। तो आखिरकार उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था कि रोनाल्डो को वो इंटरव्यू देने नहीं दिया गया? या फिर वो इंटरव्यू अगर रिकॉर्ड हो चुका है तो उसको पब्लिसाइज क्यों नहीं किया जाने दे रहा? अब यहां पर पता है एक चीज जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है वो ये है कि अगर रोनाल्डो कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करता है, जैसे कि उनके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये चीज सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिरकार मिडिल ग्राउंड कितनी जल्दी निकल सकता है इन दोनों के बीच में? क्योंकि क्लब जो है वो रोनाल्डो से अभी भी पैसा हासिल कर सकता है अगर वो उसको विंटर विंडो में बेचेंगे तो। एंड नोइंग ग्लेजर्स, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट वाली सिचुएशन पे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज आपने एलेक्सिस सेंचेस के टाइम पर कर ली, वो चीज आप किसी और प्लेयर के साथ कर सकते हो, बट नॉट विद रोनाल्डो। बिकॉज रोनाल्डो की ब्रांड वैल्यू और बाकी प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू में जमीन और आसमान का अंतर है। तो उस केस में जो हमारे ओनर्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो टॉप ऑफ द हायर की बैठे हुए हैं, वो लोग अब कभी इस बात पे एग्री नहीं करेंगे। ऑल्सो यहां पर पता है एक चीज जो देखने वाली है कि विंटर विंडो में जब रोनाल्डो अवेलेबल होगा, तो आखिर कितने ऐसे क्लब हो सकते हैं जहां रोनाल्डो जा सकता है? क्योंकि रियलिस्टिकली अगर बात करें तो अभी किसी भी क्लब में अगर रोनाल्डो जाएगा, तो उस क्लब में रोनाल्डो जैसे प्लेयर की, और रोनाल्डो जिस एज पर है उस एज को कंसिडर करते हुए कौन सा प्लेयर उसको अफोर्ड कर सकता है, कंसिडरिंग हिज वेजेस एज वेल। तो देखो भाई, मार्से के प्रेसिडेंट का तो आ ही चुका है स्टेटमेंट दैट राइट नाउ वी आर नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग समवन ऑफ रोनाल्डो as stature because we are not in condition, and obviously मार्से कभी भी इतने बड़े नाम लेकर नहीं आती है। दे डेवलप प्लेयर्स एंड उसके बाद वो उन बड़े बड़े क्लब्स को सेल कर देते हैं। ऑल्सो रोमा का एक नाम निकल कर आ रहा है दैट जोसे मोरिन्यो वुड लाइक टू वर्क अलोंगसाइड रोनाल्डो वंस अगेन, बट आई डोंट थिंक रोमा हैज दैट फाइनेंशियल बैकअप एंड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहां वो रोनाल्डो के वेजेस अफोर्ड कर पाए। ऑब्वियसली रोनाल्डो वुड लाइक टू वर्क विद जोसे मोरिन्यो बिकॉज ही समवन जो कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर का ईगो हैंडल कर सकता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है यूनाइटेड के कैंप में जो दो तकरारें चल रही है ना बिटवीन रोनाल्डो एंड एरिक टेन हैग, इट इज द इट इज द ईगो क्लैश और कुछ भी नहीं है। और ईगो क्लैश में बेसिकली पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं फैंस, बिकॉज उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड अल्टीमेटली जो क्लब का डिसीजन आया रिगार्डिंग एरिक टेन हैग को बैक करने का, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं, बिकॉज वॉक ऑफ करना वाज नॉट द राइट डिसीजन। बट जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया है और जिस तरीके से ये सिचुएशन यहां तक पहुंची है भाई, और जिस वजह से पहुंची है, उसको अवॉइड किया जा सकता था। और उसी केस की वजह से आज जो इतना फैन बेस में डिवीजन हुआ है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन रोनाल्डो एंड एरिक टेन हैग। बहुत सारे लोग यहां पर अब जंप ऑन कर रहे हैं कंक्लूजन पे कि भाई टेन हैग डजंट वांट टू सी एन आई टू आई विद रोनाल्डो, सेम रोनाल्डो भी नहीं चाहते कि वो टेन हैग के साथ काम करें, ऐसा वैसा ये वो। क्योंकि देखो जब ऐसी चीजें होती है ना तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है, और वो जो बोलने का मौका मिला है वो कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग और रोनाल्डो की नासमझी और इम्पल्सिवनेस की वजह से ही मिला है। बट अल्टीमेटली ना मैं इसमें एरिक टेन हैग को ब्लेम करूंगा, ना मैं इसमें रोनाल्डो को ब्लेम करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा टॉप ऑफ द जो आपके पोस्ट पर बैठे हायरकी को, क्योंकि उन लोगों ने बेसिकली ये सिचुएशन जो है वो फोर्स की है रोनाल्डो के ऊपर और एरिक टेन हैग के ऊपर। अल्टीमेटली वो दोनों ही नाखुश हैं इस सब की वजह से, बिकॉज दोनों ही ये सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते थे। रोनाल्डो ने अपोलोजाइज किया है
आई थिंक इसके बाद किसी भी फैन को किसी भी तरह की कोई भी बात अगर आउटर वर्ल्ड में सुनने को मिल रही है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर रोनाल्डो जाएगा जनवरी में तो उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोनाल्डो रुकेगा तो इसका मतलब है जो भी आप हाउ सुन रहे हो, जो भी ये हाउए सुन रहे हो, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक जो एक अनसर्टेनिटी है ना रिगार्डिंग द रिलेशनशिप या फिर रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द क्लब, वो कहीं ना कहीं जनरेट करने के लिए ये न्यूज़ फॉल्स जो है वो सर्कुलेट की जा रही है। और इसमें मैं कह रहा हूँ भाई, आप ना लॉरी विटवेल की सुनो, ना आप डेविड ऑनस्टीन की सुनो, ना आप सैमुअल लकस की सुनो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार बिहाइंड क्लोज डोर्स टेनहैग और रोनाल्डो का रिलेशनशिप क्या है। टेनहैग का गुस्सा लाजमी था, यूनाइटेड का जो रिस्पॉन्स आया वो लाजमी था, क्योंकि अल्टीमेटली गलती तो की है रोनाल्डो ने, लेकिन उस इम्पल्सिवनेस के उस इम्पल्सिवनेस वाले मोमेंट में जो डिसीजन आया था उसको अवॉइड भी किया जा सकता था। बट बात वही है कि भाई जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे से टकरार के मोड़ पे खड़े हो तो किसी एक का पक्ष ले पाना या किसी एक की साइड लेना एक तरीके से सही डिसीजन नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। एंड आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू सी रोनाल्डो प्लेइंग वेल, वी ऑल वांट टू सी रोनाल्डो प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप एंड परफॉर्मिंग वेल। एंड फॉर दैट एरिक टेन हैग नीड्स टू मेक श्योर दैट ही गेट्स इनफ गेम टाइम एंड ही गेट्स इनफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज मैनेजर, बिकॉज जब तक वो है क्लब में तब तक वो आपका प्लेयर है और आप ही को उसको हैंडल करना है। ऑल्सो ये जो एक कहानी है ना रोनाल्डो और यूनाइटेड की, ये इस तरीके से एंड होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड आई सिंपली जस्ट डोंट वांट इट टू एंड लाइक द वे इट इज एंडिंग राइट नाउ। समथिंग नीड्स टू बी डन, अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी करेक्टेड, और शुरुआत टेनहैग और रोनाल्डो के बिखरते हुए रिश्ते से करनी पड़ेगी। बिकॉज अल्टीमेटली जो फैन बेस है वो रोनाल्डो के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा। वो फैन बेस जो कि मैच डे जा रहा है, ना कि वो फैन बेस जो ट्विटर पर फेक डीपीज लगाकर और बेसिकली कमेंट कर रहा है हेट वाले यूनाइटेड के रिगार्डिंग और या रोनाल्डो के रिगार्डिंग। वो फेक फैन बेस है, दैट इज नॉट अ रियल फैन बेस।